चलवाती हूँ नाइट वर्सेस मॉर्निंग में। ये देखिए, ये वही लड़की है जो रात को इतने ढक के रखती है बड़े बूढ़ों की तरह, और सुबह होते ही देखो कितनी मॉडर्न, कितनी ग्लैमरस बन गई है मॉडर्न सुबह होते ही। और अभी शाम को आएगी फिर देखना इसकी हालत। ये सुबह मेरे घर में लुक बिल्कुल अलग रहता है और बाहर का लुक अलग होता है। घर में, हाँ जी, तो घर में मेरे को, हाँ, घर में मेरा लुक आप लोगों को बिल्कुल अलग मिलेगा। कि घर में मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता बनठन के रहना, ये सब बिल्कुल भी नहीं। और बाहर मैं बिना उसके मेकअप के निकल नहीं सकती। मेकअप इन द सेंस की अच्छे कपड़े, अच्छी ड्रेसिंग सेंस के साथ। हाँ, तो ये देख लो फ्रेंड्स, ये वही लड़की है। अभी रात को आएगी तो मैं फिर दिखाऊंगी जैसे ढक देखा ढक होगा के मेरे रहती है। पिछले व्लॉग में, देखा ही होगा, आप देखते मेरे को रहते हो। बच्चे चिढ़ाते हैं मौसी, और रात को तो आप क्या होते हो और सुबह आप क्या हो जाते हो। कि मेरे को बच्चे चिढ़ाते हैं, मैं बच्चों की हालत दिखाती हूँ घर में जरा। ये भी ऐसे ही रहते हैं। ये देखो, इनके बाल देखो। और इसका मेकअप हो गया सुबह सुबह, इसको तो बस ये है मौसी का मेकअप लगाना। ये देखो, लिप ग्लॉस लगा के बैठे छुट्टी करके। ये देखो, मेकअप तो लगाना ही होता है कि अगर मौसी करे तो लगाना ही लगाना है, मतलब साथ में कंपलसरी है। ये कंपलसरी है। चलो जल्द निकलते हैं ऑफिस के लिए, मिलते हैं शाम को, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, गीतू के ऑफिस जाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर वाले अपने कमरे में, और आज मैंने सोचा फ्रिज की सफाई करने का, क्योंकि आज मेरे पास कपड़ों का काम नहीं था। तो मैंने सोचा चलो आज फिर फ्रिज की सफाई कर ली जाए, क्योंकि पिछले कई दिनों से इसमें सफाई भी नहीं हुई थी, और जो बर्फ़ थी वो बहुत सारी, बहुत ज़्यादा इसमें जम चुकी थी। तो फिर इसको डिफ्रॉस्ट किया था, तो उसके बाद में पूरे में पानी पानी हो रहा था। तो फिर 1-2 दिन से बस मैं बना ही रही थी मूड इसको सफाई करने का। तो आज कपड़ों का काम नहीं होता तो ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं है। सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कपड़े धोने का ही होता है। तो आज मशीन वगैरह का काम नहीं था, तो मैंने चलो आज फ्रिज की ही सफाई कर ली जाए। तो यहाँ मैं फ्रिज वगैरह क्लीन करी थी, सारी ट्रे वगैरह निकाल के, और सबको अच्छे से धो के रखा मैंने। ये ऊपर की ट्रे में पता नहीं क्या हुआ, ये मैं लास्ट तक ट्राई करती रही पर ये एक्चुअली निकली नहीं। पता नहीं क्या हुआ, ये कैसे फंस गई है ये। मतलब मैं सबको इनको निकाल के धो के लगाती हूँ वापस, तो एकदम फ्रिज जो अच्छे से साफ़ हो जाता है। पर ये इस बार ऐसे फिक्स हो गई कि मैं इसको एंड तक ट्राई करती रही। आखिर में फ्रिज के धोने का पूरा काम हो गया, मतलब साफ़ करने का, पर ये ट्रे जो है मुझसे निकली नहीं। पता नहीं क्या ही हुआ था इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रिज का सामान था वो सब निकाल दिया था बाहर, और फ्रिज के ऊपर ही एडजस्ट कर दिया था। वैसे तो पूरा घर ही सच बताऊँ थोड़ा सा हो रहा है डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी टाइम निकल गया है, तो अच्छे से सफाई हो नहीं पा रही है। पर फ्रिज ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले चलो फ्रिज की कर लें, फिर बाकी की क्लीनिंग भी करेंगे। तो यहाँ मैं वही सी काम में लगी थी। पहले मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे, और फ्रिज का जितनी भी ट्रे वगैरह थी धो के रख दी थी। और ये सब जब तक सूखता है तब तक फ्रिज जो है सफाई हो जाती है। तो यहाँ मैं बस आज उसी काम में लगी हुई थी। और अब मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया, तो मुझे रजाइयों वगैरह के कवर जो हैं वो भी धोने हैं। तो अब एक एक दो दो करके उनकी भी होगी धुलाई कपड़ों की। और ऐसा होता ना, एक काम में लगे होते तो चलो दूसरा भी कर ले। तो यहाँ मैं गैस साफ़ कर रही थी। यही होता है कि चलो यार ये काम हो रहा तो ये भी साथ में हो जाता है। और आज ही मैंने गैस साफ़ किया था, और आज ही शाम को जो है इसमें चाय निकल गई थी। तो यहाँ पे मैं गैस को भी अच्छे से मांज दिया था। कई दिन हो गए थे इसको साफ़ नहीं किया था। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, पर लेकिन अभी कई दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था। फ्रिज साफ़ हो रहा था, तो फिर यही रहता है चलो भाई लग गया तो इसको भी साफ़ कर दो। तो गैस वैस भी मैंने अच्छे से, धोने का साधन तो है नहीं तो मुझे इसको इसी तरह से करना पड़ता है। बस ये जो है फेना वगैरह या सर्फ वगैरह जो भी लगा के, और बस इसको सूखे कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। इसी तरह से साफ़ करती हूँ मैं फ्रिज। और यहाँ मैं करी थी फ्रिज को अब अंदर से साफ़। वैसे तो जैसा मुझे मतलब लग रहा था उतना गंदा नहीं था, साफ़ ही था। जैसा देख सकते हैं आप लोग, साफ़ सही है। पर यह है कि पानी इसमें गिर गया था तो काफ़ी मतलब गीला हो गया था ट्रे वगैरह, और जो सब्जी वाला बॉक्स वगैरह होता है सबके आसपास पानी भरा हुआ था। तो फिर थोड़ा सा रहता है कि चलो बस कर दो अच्छे से क्लीन। तो फ्रिज वैसे ऑलमोस्ट साफ़ ही था, ज़्यादा गंदा नहीं था। तो यहाँ पे पहले मैंने एक गीला कपड़ा मार दिया, सारे जो भी दाग धब्बे थे छूट गए उससे। फिर एक सूखा कपड़ा लेके फ्रिज की सफाई कर दी। तो यहाँ बस मेरा ऑलमोस्ट काम ही हो गया था। ट्रे वगैरह
जब तक फ्रिज की सफाई होती है तब तक ट्रे वगैरह जो है सूख जाती हैं। तो लगभग 15-20 मिनट का काम होता है फ्रिज साफ़ करने का, उसी में हो गया। वैसे अगर जैसे धो लो इसको पानी से तो और भी अच्छा मतलब चमक जाता है, पर यहाँ पर है नहीं साधन मेरे पास धोने का, तो फिर मुझे इसी तरह से कपड़े से ही साफ़ करना पड़ता है हमेशा। तो यहाँ मेरा काम ऑलमोस्ट रसोई का मैंने डन कर लिया था। और आज मैंने दूध भी सुबह बॉयल नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो भाई रसोई का काम हो गया तो दूध भी बॉयल कर लेते, क्योंकि मैं दूध उबाल के और उसको ठंडा करके सीधा फ्रिज में रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, मलाई जो है अच्छी आती है दूध के ऊपर। और जो फिर मुझे घी निकालने में एक्चुअली थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता है। जो मलाई है ज़्यादा अच्छे से मतलब जम जाती है, तो घी भी अच्छे से निकल निकल जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्रिज बढ़िया से साफ़ करके और वापस उसको ऑन कर दिया था, क्योंकि मैं जब साफ़ करी थी तो मैंने इसका प्लग वगैरह हटा के ही साफ़ करती हूँ, डर लगता है करंट वगैरह से। तो बस यहाँ पे मैं अपने लगी थी, बाकी के रूटीन वर्क में जो भी झाड़ू पोछा उसका काम था वो सब मैंने फटाफट से निपटा दिया था इसके बाद में। और बहुत ऐसा लग रहा था जैसे आज बहुत जल्दी से फ्री हो गए, 10:30 बजे करीब तो हम लोग फ्री हो गए थे। मिस्टी भी आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसके गले में बहुत दर्द था, तो इसलिए फिर मैंने उसको गले में कह रही हूँ सॉरी, स्कूल भेजा नहीं था, क्योंकि मैं उस दिन इसको बोल भी रही थी कि ये अंगूरों में लगी हुई थी, ये अंगूर खाने में, तो मुझे था ही कि इसको नुकसान करेंगे, पर बच्चा है मानता नहीं है। और ये कुछ और फल फ्रूट खाती भी नहीं, इसको बस वही पसंद आते हैं, तो उसकी वजह से इसको ठंडक करके और उसको गला पकड़ लिया। तो ये उठ भी गई थी सुबह स्कूल जाने के लिए, पर फिर काफ़ी पेन हो रहा था इसको, फिर मैंने छुट्टी करा ली। मैंने चलो कोई नहीं, एक दिन और सही छुट्टी का। तो यहाँ पे मेरा बाकी का काम भी फटाफट मैंने जो है निपटा लिया था। हिम्मत है तो इनके बगैर एक दिन रह कर दिखाओ। सोमवार को मोबाइल बंद, मंगलवार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो नहाकर मैं हो गई हूँ फ्री, टाइम हो गया 12:15 का। और नहा धो के फ्री होते ही लाइट चली गई है। लाइट के जाने का बहुत आजकल हो रखा है, पता नहीं क्या वजह है, क्यों जा रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा तो कुछ है नहीं, ना कोई बारिश है ना कुछ है, पर पता नहीं लाइट बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। नहा के जैसे हीटर ऑन किया लाइट चली गई, क्योंकि बाहर धूप तो आ रही है लेकिन हवा इतनी तेज़ है, इतनी ज़्यादा हवा है कि मतलब बैठा ही नहीं जा रहा, एकदम मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा उड़ रही है, क्योंकि गली में काम वाम भी चल रहा है मकान वकान का आसपास में। तो वो इतना ज़्यादा मिट्टी उड़ती है ना, डस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि बैठा ही नहीं जा रहा। और थोड़ा ठंड लग रही थी, नहाकर थोड़ा सा हाथ पैर सेकते इतने में लाइट चली गई है। आज इसने छुट्टी की हुई है, इसके गले में पेन था मिट्टू के, तो आज छुट्टी कर लिया। अभी इसको भी नहला के लेके आई हूँ। बस अब खाना खाएंगे। आज खाने में बना रहे हैं हम लोग खिचड़ी। आज बिल्कुल सिंपल खाना है, और साग रखा हुआ है, साग भी मुझे साफ़ करना है। तो साग वगैरह तो मैं शाम को ही बनाऊँगी, भी साफ़ करके धो के रख दूँगी इसको। पर एक तो बीच में लाइट ने काम ख़राब कर दिया। चलिए मिलते हैं आपसे, लाइट आती है फिर दोबारा। क्या कर रहे हो? ये कर रही हूँ, फ्रिज साफ़ किया था ना, उसका संभाल रखना है। सब्जियाँ वगैरह तो भी बाहर ही रहने देते, अभी शीट गीली रहेगी। चलो अभी बंद कर देते इसको। फ्रेंड्स लाइट आ गई है, थैंक गॉड। और पहले मैं उसका सामान निकालूँ, क्या बोलते हैं, खिचड़ी का। थोड़ा सा देख लेते हैं, साफ़ सूफ कर लेते हैं दाल को। वैसे तो अब साफ़ ही आते बिल्कुल, तो फिर भी चेक करने में क्या जाता है। एक्चुअली आज परी बोल के गई थी खिचड़ी के लिए, उसको खिचड़ी खानी थी, तो फिर मेरा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। मिस्टी को तो ज़्यादा पसंद है नहीं, वो नानी के पास गई है खाना खाने के लिए। मटर मशरूम बनाई हुई है मम्मी ने नीचे, तो वहाँ गई हुई है। परी और मैं खाएंगे खिचड़ी, हम दोनों को बहुत पसंद है खिचड़ी। इसको और इसके पापा को नहीं समझ में आती। परी का भी टाइम होने वाला है, 12:30 बज गए लगभग, परी का भी टाइम हो रहा है। काली मैंने मूंग की दाल और चावल, दाल ज़्यादा है चावल कम है, तभी खिचड़ी टेस्टी बनती है, वरना चावल ही चावल का टेस्ट आता है। तो साफ़ सूफ कर लेती हूँ पहले मैं इनको फटाफट। फ्रेंड्स ये लगी है हमारी खिचड़ी की प्लेट,
गरमा गर्म खिचड़ी और ये आलू फ्राई जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं, ग्रेट कॉम्बिनेशन। आइए आप भी लंच कर लीजिए हमारे साथ। यहाँ मैं कर रही हूँ आज साग साफ़। साग लेके आई थी मैं, पालक हैं 2 और ये है सरसों। सरसों में तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं, अब जाने वाली है सरसों। बस 1-2 बार और खा लो साग, पीला भी पड़ गया। 1-2 पत्ते मैंने कई दिन का ला के रखा हुआ है, तो मैं फटाफट इसको साफ़ करके रख देती हूँ। आज साग बनाऊँगी मैं शाम को, और इसमें डालूँगी मैं आज नॉन वेज डाल के बनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए पहले मैं फटाफट इसको साफ़ करके रख देती हूँ। यहाँ मैं कर रही हूँ आज साग साफ़। साग लेके आई थी मैं, पालक हैं 2 और ये है सरसों। सरसों में तो फूल भी आने शुरू हो गए हैं, अब जाने वाली है सरसों। बस 1-2 बार और खा लो साग, पीला भी पड़ गया। 1-2 पत्ते मैंने कई दिन का ला के रखा हुआ है, तो मैं फटाफट इसको साफ़ करके रख देती हूँ। आज साग बनाऊँगी मैं शाम को, और इसमें डालूँगी मैं आज नॉन वेज डाल के बनाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। चलिए पहले मैं फटाफट इसको साफ़ करके रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज क्या आया है बाहर से खाने के लिए। ओह माय गॉड, बहुत दिन से वेट कर रही थी मैं छोले कुलचे का। यम्मी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यह है नींबू और यम्मी छोले। बहुत दिन से मन करा था खाने का। आज की शाम की शुरुआत हुई है बहुत अच्छी। मैं इनसे कई दिन से बोल रही थी छोले कुलचे खाने का दिल कर रहा है। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये मुझे छोले भटूरे से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कई दिन से दिल हो रहा था खाने का। आज इनको टाइम मिल ही गया लाने का। टेस्ट करते हैं छोले। यम्मी। चलिए खा के मिलते हैं आपसे। क्या हुए, चाय का देखिए क्या बन गया है। सूप लग रहा है। सूप बन गया चाय। चाय फट गई, पता नहीं कैसे। ऐसा लग रहा है चाय पत्ती डाल के और टमाटो सूप बना रखा है। उसके अंदर चाय पत्ती डाल दी है। हाँ यार, मैं तो आई थी चाय छानने के लिए कि चलो चाय पीते, शाम हो गई, चाय बना ली है यार। ये तो आज क्या हो गया भाई। अरे यार, दोबारा बनाना पड़ेगा फिर से। ये बड़ा गुस्सा आता है। यहाँ दोबारा चाय चढ़ाई है, दोबारा से बनाना पड़ेगी। सारी मेहनत, सारी चीज़ें सब बर्बाद हो गई। हाँ सिमरन क्या बजा रही है। यहाँ पर चाय नाश्ता तो हो गया, लेकिन साथ साथ मेन्यू भी चेंज हो गया है। अब ये लोग मुझे साग नहीं बनाने दे रहे, दाल चावल पे ट्रांसफ़र कर दिया है। दाल चावल के बोले कि दाल चावल बनाओ, दाल चावल ही बनाने पड़ेंगे। तो मैं बनाऊंगी काली मसूर की दाल, ये निकाल के रखी हुई है मैंने, ये वाली दाल और चावल। ये जो साग है अब बनेगा सुबह, और सुबह मावस भी निकालनी है। तो ये अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा देखने के लिए। तो आज के व्लॉग को फिर यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।